शमशाद गोमती नगर में अपने लिविंग पार्टनर नीलू के मकान में पिछले 3 साल से रह रहा था। नीलू एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर थी, जबकि शमशाद एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। नीलू किसी मजबूरी में शमशाद को अपने साथ रखे हुए थी। शमशाद रोज उसे तंग करता था। शमशाद ने नीलू को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। आखिरकार शमशाद ने अपने पालतू कुत्ते से कटवा कर नीलू का मर्डर कर दिया। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बुधवार रात 1 बजे पुलिस हेल्पलाइन पर शमशाद का फ़ोन आया कि उसके पालतू पिटबुल कुत्ते ने उसकी दोस्त पर हमला कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब तक कुत्ते के मौत के घाट उतारा, वह नीलू की पेट की आंत फाड़ चुका था। पुलिस इसे कुत्ते का हमला मानकर चल रही थी, लेकिन कुत्ते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे कई दिन से भूखा होने, कुत्ते को खरीदने का महज 2 महीने पुराना बिल, कमरे में फैली इथॉक्सिकीन की गंध से पुलिस को शमशाद पर शक हो गया। पुलिस को दिए गए अपने बयान में शमशाद ने बताया कि नीलू की हत्या के लिए उसने पिटबुल कुत्ते को खरीदा था। 2 महीने से यह कुत्ता उसका अच्छा दोस्त बन गया था, जबकि नीलू को वह पहचानता तक नहीं था। नीलू को कुत्ते से नफरत थी। वह रोज उसे और उसके कुत्ते को घर से निकालने की धमकी दे रही थी। घटना के 2 दिन पहले से उसने अपने पालतू कुत्ते को भूखा रखना शुरू कर दिया। घटना की रात नीलू के सोते ही शमशाद ने उसके ऊपर इथॉक्सिकीन का स्प्रे कर दिया। कुत्ते को कमरे में छोड़ दरवाजे के बाहर से बंद कर दिया। इथॉक्सिकीन का इस्तेमाल कुत्तों के भोजन में प्रिजर्व की तरह किया जाता है। पिटबुल कुत्ते ने गहरी नींद में सो रही नीलू को अपना भोजन समझकर नोचना शुरू कर दिया। नीलू बहुत देर तक तड़पती, चिल्लाती और मदद मांगती रही। नीलू के चीखने की आवाज़ कुछ कम होना शुरू हुई तब शमशाद ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस के आने से पहले उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीलू को बचाने की कोशिश का नाटक शुरू कर दिया था। शमशाद के कबूलनामे के बाद उसकी फांसी की सज़ा तय थी। शमशाद में जेल ने अपने साथियों को जो कहानी सुनाई वह बहुत ही मनगढ़ंत, बेतुकी लेकिन रोमांचक लग रही थी। शमशाद ने बताया कि उसने 2 साल पहले नीलू की कंपनी में काम करना शुरू किया था। वह कंपनी के फाइनेंस सेक्शन में था। उसका काम कंपनी के स्टॉक को गोपनीय रखना था, साथ ही स्टॉक के रखरखाव की जिम्मेदारी भी थी। नीलू उसी की बॉस थी। जिस तरह से कॉलेज जाने वाले छात्रों को रैगिंग के लिए डराया जाता है, उसी तरह से मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसे उसके दोस्तों ने बॉस के नाम से डराया था। कॉरपोरेट सेक्टर के बॉस धरती के सबसे ज़्यादा खूंखार प्राणी हैं। वे अपने नीचे काम करने वालों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं वगैरह। शमशाद ने आगे बताया, मुझे दोस्तों की बातों से डरने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी बॉस एक अबला नारी थी। ज़रूरत पड़ने पर मैं ही उसके साथ सेक्स करने को तैयार बैठा था। मेरी सोच बहुत गलत थी। मैं अपनी लेडी बॉस को कम आंक रहा था। 1 हफ्ते में ही नीलू ने मेरे काम में तरह तरह की गलती निकालते हुए मेरा बैंड बजाना और मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। पर मैं जानता था कि मेरी पहली ही कंपनी ने अगर मुझे इस तरह से काम से निकाल दिया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा और फिर मुझे कहीं भी कायदे की नौकरी नहीं मिलेगी। ऑफिस में नीलू के सहयोगी ने मुझे बताया कि अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे नीलू मैडम की मेहरबानी हासिल करनी होगी और मैं अपनी नौकरी की खुशी में उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर उनके घर जाना चाहिए। मैं शाम को डरता हुआ उनके घर पहुंचा। नीलू मैडम गोमती नगर में एक बंगले में डुप्लेक्स में अकेली रहती थी। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला, मुझे ऊपर से नीचे तक ललचाई नज़रों से देखा और फिर खुशी खुशी अपनी मालकिन को मेरा ब्यौरा दिया। उसी पल मुझे समझ जाना था मैं एक भारी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। नीलू मैडम अपने लिविंग रूम में बहुत ही कम कपड़ों में थीं। उन्होंने केवल सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। वे कंप्यूटर पर कितनी ज़रूरी काम में बिजी थी, शायद उन्हें स्कर्ट पहनने और कुर्सी पर बैठने का भी समय न था।
मैडम की दूधिया मोम की तरह चिकनी और साफ जांघों को देखकर मेरा पसीना निकलने लगा। मैडम की ट्रांसपेरेंट शर्ट भी नाम मात्र के लिए ही थी। काली ब्रा से ढके उनके विशाल गुंबद साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैडम के चिकने टखनों, पैर, घुटनों और जांघ को घूरते घूरते जब तक मेरी नज़रें मैडम की चितकबरी कॉटन पैंट तक पहुंच गई, तब तक मैडम मेरी नज़रों को ताड़ चुकी थी। उन्होंने गले लगाकर मेरा स्वागत किया। किसी भारतीय मर्द की मति हारने के लिए इतना लालच काफ़ी होता है। उन्होंने और उनकी नौकरानी ने मेरे अच्छे से आवभगत की। हमारे बीच सिर्फ संबंध बनाना ही बाकी रह गया था। उस दिन से मैं नीलू मैडम का आशिक बन गया। मैं बेवकूफ़ लट्टू की तरह उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। ऑफिस तो ऑफिस, नीलू मैडम की कॉलोनी के लोग भी मुझे नीलू मैडम का चमचा और उसका निजी नौकर समझने लगे थे। नीलू मैडम सेक्स मामले में डोमिनेट थी। शुरू में उनकी हरकतें मुझे अच्छी लगती थी। उनका गुस्सा में पलंग पर पटक देना, मेरे कपड़े फाड़ देना, जंगली बिल्ली की तरह उछलकर मेरे सीने पर सवार हो जाना, मेरे बम को अपने हंटर की मार से लाल कर देना वगैरह। एक ऐसा माइंड गेम था कि मैं खुद अपने आप को उनका पालतू कुत्ता समझकर बर्ताव करने लगा था। उनके आगे पीछे दुम हिलाने लगा था। नीलू मैडम के 2 घड़ी के प्यार के बदले उनका नौकर बनना तो बहुत छोटी बात है। मैं उनके लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार बैठा था। ऑफिस में हर कहीं वे मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मुझे उनके काम के लिए अपना इस्तेमाल कराने में कोई तकलीफ़ नहीं थी। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, अपने सेक्सी बॉस से अफेयर, एक भारतीय लड़के को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे सारे साथी मुझसे जलने लगे थे। नीलू मैडम के चक्कर में मैंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी धोखा दे दिया, उसे छोड़ दिया। यह सही बात है कि नीलू मैडम ने मुझे अपने घर में शरण दी, लेकिन यह मुफ्त नहीं था। मकान के किराए के बदले नीलू मैडम मेरी आधी तनख्वाह अपने पास रख लेती थी। इसके अलावा नीलू मैडम को खुश रखने के चक्कर में मेरी बाकी तनख्वाह भी खत्म हो जाती। मेरी हालत उनके घर में नौकरों से भी बदतर थी। वह मुझसे अपने जूते चमकवाने के लिए चड्ढी धुलवाने तक के काम करवाती थी। शुरू में मैं राजी खुशी उनके सारे काम कर रहा था। मैं सोचता था किसी को क्या पता चलेगा, सभी तो यही समझेंगे कि मैं लखनऊ शहर की सबसे पसंदीदा महिला नीलू का बॉयफ्रेंड हूँ, उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। बस इसी ख्वाबों की दुनिया ने मुझे बर्बाद कर दिया था। नीलू मैडम ने मेरे घर की ज़मीन बिकवा कर अपने नाम लखनऊ में फ्लैट खरीद लिया था। मेरे पिता इस सदमे में मर गए, तब जाकर मेरी अक्ल पर पड़े पत्थर हटने शुरू हुए। नीलू मैडम ने कई दूसरे लड़कों से अफेयर के भी मुझे पूरा पुख्ता सबूत मिलने लगे थे। नीलू मैडम मुझसे पहले ही अनेक मर्दों के संग यह स्वांग रचा चुकी थी। नीलू मैडम की पैसों की भूख मैं पहचान चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने हमारे सेक्स वाले फ़ोटो वायरल करने कर मुझ पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाने और मुझे मी टू हैशटैग कैंपेन में फंसाने की धमकी दी, तो घबरा कर मुझे उनके आगे सरेंडर करना पड़ा। उस दिन हम आखिरी बार बिस्तर पर मिले। नीलू मैडम किसी गुलाम की तरह वे सारे काम कर रही थी जो रोज़ मैं उनके लिए किया करता था। उस दिन के बाद दिन ब दिन मेरी हालत उनके दरवाजे के चौखट से बंधे हुए कुत्ते से भी बदतर होती जा रही थी। नीलू मैडम मेरे सामने ही अपने दूसरे मर्दों के साथ अफेयर करने लगी थी। मेरे सामने ही अपने दोस्तों से निपटना, होठ से होठ सटा देना, और मैं बेबसी में बेबस उन्हें देख सकता था। नीलू मैडम ने मेरे लैपटॉप और मोबाइल के पासवर्ड ले लिए थे। अक्सर वे उन्हें चेक करने के बहाने अपने कब्जे में रख लेती थी। इतना सब होने के बावजूद भी मैं नीलू मैडम का खिलाफत नहीं कर पा रहा था। एक ही छत के नीचे रहते हुए जब तक मुझे बाथरूम से बाहर निकलती पानी के छींटे उछालती नीलू मैडम के ताजमहल या नीलम घाटी के दर्शन हो जाते। इतने से ही मेरी इच्छा पूरी हो जाती। मुझे लगता था कि एड़ा बनकर पेड़ा खाने रहने से क्या बुराई है। नीलू मैडम का लिविंग पार्टनर तो मैं कहलाऊंगा ही,
दौलत की लालची नीलू मैडम ने मेरे नाम के एक फर्जी डीमैट अकाउंट खोलकर कंपनी के शेयरों के इनसाइड ट्रेडिंग कर करोड़ों का घपला कर लिया और मुझे मुसीबत में डाल दिया। कंपनी के ऑडिट में मुझे कसूरवार समझकर नौकरी से निकाल दिया। मेरी भविष्य निधि जब्त कर ली। नीलू मैडम ने चुपचाप मेरे कानों में कह दिया था, चुप रहो, चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगी। धोखा उनकी कोई भी बात सही नहीं थी। मुझे उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। पुरानी दोस्ती के नाम पर उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन उनके बेडरूम में आने की अब मुझे इजाज़त नहीं थी। मुझे घर का सारा काम निपटाना होता था। बदले में नीलू मैडम ने सिफारिश कर मुझे एक कुरियर कंपनी में छोटी सी नौकरी दिला दी थी। इतना सब होने के बावजूद मैंने नीलू मैडम से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा था। पर उस दिन मेरा गुस्सा 7वें आसान पर पहुंच गया जब नीलू मैडम देर रात अपने दोस्त के साथ घर आईं। आते ही उन्होंने मुझे टॉमी टॉमी कहकर और पुछ कर चिढ़ाना शुरू कर दिया। नीलू मैडम नशे में चूर थी और बार बार अपने दोस्त से चिपक रही थी, उनकी बाहों में झूल रही थी। अगर उनके दोस्त ने रोका होता तो वो वहीं दरवाजे के सामने ही उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देती। नीलू मैडम का दोस्त मेरे सामने ही उन्हें बेडरूम में खींच ले गया। नीलू मैडम ने मुझे अपनी दूध की फैक्ट्री में मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। बहुत देर तक उनके कमरे से सेक्सुअल फोरप्ले की आवाज़ें आती रहीं। मेरी सोच पहले ही मर चुकी थी। उस दिन मेरा दिल भी जल कर राख हो गया। मुझे उस दिन रात भर नींद नहीं आई। उसी दिन मैंने अपनी प्यारी नीलू मैडम को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। आज भी उनकी मौत का सबसे ज़्यादा दुख मुझे है। शमशाद की मनगढ़ंत कहानी पर किसी को यकीन नहीं है।